आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगा। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं, उनसे वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। नए अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं से सुन ही लिया था। नाम था काली कुमार तर्कालंकार। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां मौज मस्ती से निकल गई, पता ही नहीं चला। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, लड़के अपने अपने घरों से वापस आने लगे। वो सब एक साथ रेलगाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे। लड़कों के बीच एक छोटा सा लड़का था, जिसे सब बिचकुन बुलाते थे। कभी कभार कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज में मजे से गा रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहां से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना था। गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हंडियां थी, जिनके मुंह कपड़े से बंद थे। साथ ही टीन का एक ट्रंक भी था और कुछ छोटी बड़ी पोटलियां। सहसा लड़कों के समूह में से एक शरारती लड़का बिचकुन बूढ़े को देखकर जोर से चिल्लाया, अरे बुड्ढे, यहां जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में जाओ। बूढ़े आदमी ने बड़े प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सीट पर बैठने के बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। लड़कों ने पूछा, बाबा, आप कहां जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। बाबा हैरानी से बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? जवाब मिला, काले कुम्हड़े का, हरी मिर्च का। और सभी लड़के सुर में सुर मिलाकर इसी को कविता बनाकर गाने लगे। हरी मिर्च और काला कुम्हड़ा, जो बैठा है हो जाए खड़ा। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने के लिए उतर पड़े। बूढ़े सज्जन के वापस लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। ऐसा क्यों? यहाँ डिब्बों के कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है। चूहे? मतलब क्या है आपका? देखिए ना, चूहों ने आपकी हंडियों में घुसकर क्या धमाल दिखाया है। बूढ़े सज्जन ने देखा कि रसगुल्लों से भरी हंडियां खाली है और मीठी खोई का एक दाना भी नहीं बचा है। पोटली को खोजते देख बिचकुन झट से बोल उठा, और आपकी पोटली में ना जाने क्या था, उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो उसके बगीचे के 5 पके रसीले आम बंधे थे। बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा, लगता है चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी। बिचकुन ने कहा, कहां, चूहे तो बिन भूख के भी सब चट कर जाते हैं। और बच्चे क्यों पीछे रहते? सभी कहने लगे, हाँ हाँ, ऐसा ही है, कुछ और भी उन्हें मिलता वे भी चट कर जाते। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई। अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है, तो उनके लिए कुछ और भी ले आता। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते देख लड़का झेप कर चुप हो गया। मन ही मन सोचने लगा, काश गुस्सा करते तो मजा आता। वर्धमान स्टेशन पर उतरकर
जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया, तब बूढ़े सज्जन बोल उठे, इस बार तुम लोगों को कष्ट नहीं दूंगा। इस बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने का नहीं। आपको इस बार भी हमारे डिब्बे में ही चलना होगा। आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है, तो हम सब बराबर से पहरा देंगे। अब की बार चूहों को कुछ भी नहीं खाने देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आम वाले की बारी। भला आम भी कहां बचने वाले थे। अब लड़कों ने खोज खबर लेते हुए पूछा, आप कहां जा रहे हैं? मैं रोजगार की तलाश में निकला हूं। जहां काम मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा, बूढ़े सज्जन ने कहा। लड़कों ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? मैं टूलो पंडित हूं, संस्कृत पढ़ाता हूं, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। लड़के ताली बजाकर खुशी से उछल पड़े। फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाइए। तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे? रखेंगे कैसे नहीं? हम अपने यहाँ किसी ऐरे गैरे को थोड़ी आने देंगे। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद ना करें तो? पसंद ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पसंद ना करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, तब तो तुम ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। वहां स्वयं स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए थे। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पांव छुए और प्रणाम करते हुए बोले, आइए आइए तर्कालंकार महाशय, आपके रहने का सब इंतजाम हो गया है। ये सुनकर सब बच्चे आश्चर्य